मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर, जहां जिंदगी के शोर शराबे के बीच सपने बुने जाते हैं, वहां विक्रम नाम का एक शख्स मौजूद है। 35 साल की उम्र में वह अनुभव की झुर्रियों को गर्व के साथ पहनते हैं। उनके चेहरे पर अंकित प्रत्येक रेखा लचीलेपन और बुद्धिमत्ता की कहानी कहती है। शहर के मध्य में एक साधारण परिवार में जन्मे विक्रम की यात्रा विजय और कष्टों, खोए हुए प्यार और सीखे गए सबक की एक चित्रकथा है। लेकिन गगनचुंबी इमारतों और नियन रोशनी के मुखौटे से परे मानवीय भावनाओं की एक कहानी है, जहां रिश्ते जितने नाजुक होते हैं उतने ही गहरे होते हैं, और जहां जीवन के सबक की गूंज हर दिल की धड़कन में गूंजती है। यह विक्रम की कहानी है, जो एक ऐसे व्यक्ति है जो एक अटूट भावना के साथ अस्तित्व की भूल भुलैया को पार करता है, अराजकता में अर्थ और मौन में सांत्वना की तलाश करता है। भावनाओं की भूल भुलैया में, जहां हर कदम खुशी और गम के बीच एक नाजुक नृत्य है, वहां आयशा नाम की एक आत्मा मौजूद है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे आंखों और अनकही कहानियों से धड़कते दिल के साथ आयशा मानवीय रिश्तों के उथल पुथल भरे रास्ते को पार करती है। वह मौन की भाषा समझती है, जहां शब्द विफल हो जाते हैं और भावनाएं बहुत कुछ बोलती हैं। ऐसी दुनिया में जहां सतही इशारे अक्सर खोखले इरादों को छिपा देते हैं, आयशा ऐसा साथ चाहती है जो उसके अंतरतम से मेल खाता हो। वह एक ऐसे संबंध की चाहत रखती है जो सांसारिकता से परे हो, जहां बंधन दायित्व से नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति से बनता है। उम्मीदों और दिखावों की अराजकता के बीच आयशा वास्तविक संबंधों की खोज में दृढ़ बनी हुई है। वह जानती है कि सच्ची संगति भव्य इशारों या भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि किसी की उपस्थिति की ईमानदारी से मापी जाती है, और इसलिए वह मानवीय संपर्क की जटिलताओं को अनुग्रह और बुद्धिमत्ता के साथ पार करती है, सीमाएं निर्धारित करने और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने से डरती नहीं है। लेकिन खुशी और गम के धागों से बुनी जिंदगी की कशीदाकारी में आयशा ने विश्वासघात की कड़वाहट और बिना शर्त प्यार की मिठास का स्वाद चखा है। उसने जान लिया है कि किसी रिश्ते का मूल्य उसकी लंबी उम्र में नहीं बल्कि आपसी सम्मान और समझ की गहराई में निहित है। और यद्यपि घाव उसके दिल को खराब कर सकते हैं, आयशा उन्हें लचीलेपन के बैज के रूप में पहनती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी अटूट भावना का प्रतीक है। जैसे ही वह क्षितिज की ओर देखती है, आयशा जानती है कि आगे की यात्रा चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी हो सकती है। फिर भी वह हर पल को साहस और लचीलेपन के साथ स्वीकार करती है, यह जानते हुए कि हर मोड़ उसकी ताकत और चरित्र का प्रमाण है। क्योंकि अंत में यह वह मंजिल नहीं है जो उसे परिभाषित करती है, बल्कि यात्रा ही है, एक यात्रा जो प्यार, हानि और एक ऐसी दुनिया में प्रामाणिकता की अथक खोज से चिह्नित होती है जो अक्सर सतीपन की ओर झुकती है। अपने प्रत्येक कदम के साथ आयशा अपने दिल की धड़कन की लय पर नृत्य करती है। यह धुन हंसी और आंसू, आशा और निराशा से बनी है, और यद्यपि रास्ता कठिन हो सकता है, वह दृढ़ विश्वास के साथ उस पर चलती है, यह जानते हुए कि हर ठोकर एक सबक है, हर झटका विकास और आत्मखोज की दिशा में एक कदम है। जीवन की टेपेस्ट्री में, जहां हर धागा एक कहानी कहता है, आयशा की कहानी प्यार की शक्ति में लचीलापन, साहस और अटूट विश्वास में से एक है। और जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखती है, वह अपने पीछे प्रेरणा का एक निशान छोड़ जाती है, उन लोगों के लिए आशा की किरण जो एक ऐसी दुनिया में सपने देखने और बेधड़क प्यार करने का साहस करते हैं जो अक्सर अनुरूपता और समझौते की मांग करती है। टूटे हुए दिल के टूटे हुए टुकड़ों में दर्द की गूंज छिपी है, जो कांच के टुकड़ों की तरह गूंजती है, जिसे छूना खतरनाक है। इस तरह की तबाही के बाद विश्वास एक दूर की स्मृति बन जाता है, और प्यार की आशा विस्मृति में बदल जाती है। जब रिश्तों में अहंकार और अभिमान का टकराव होता है, तो दोनों पक्ष विजयी होते हैं और अपने पीछे केवल वही खंडहर छोड़ जाते हैं जो पहले था। प्रत्येक रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, और यदि उन्हें पार किया जाता है तो बंधन का सार ही खत्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने प्रकट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। हालांकि दर्द की कोई सीमा नहीं होती, और अप्राप्त भावनाओं का दिल का दर्द इतना भारी बोझ होता है कि उसे अकेले सहन नहीं किया जा सकता। फिर भी इसी दुनिया में जहां समझ दुर्लभ है और करुणा भी दुर्लभ है, दूसरे के आलिंगन में सांत्वना पाना एक दूर के सपने जैसा लगता है। दर्द की अवधारणा व्यक्तिपरक है। जब दिल पर अनकहे शब्दों का बोझ हो और कोई सुनने वाला न हो तो पीड़ा असहनीय हो जाती है। जो समर्थन प्रदान करता है वह शायद ही कभी संघर्षों का गवाह बनता है, और जो गवाह होता है वह शायद ही कभी समर्थन प्रदान करता है। फिर
जब हर कोने में धोखा हो तो कोई रिश्तों के दलदल से कैसे उबर सकता है। दूसरे के दोहरेपन का सामना करने से अक्सर गुस्सा पैदा होता है, उनके प्रति नहीं बल्कि उनके दिखावे का शिकार बनने के लिए स्वयं के प्रति। चाहे लत हो या धोखा, एक बार जब ये आदतें जड़ जमा लेती हैं तो जीवन अराजकता में बदल जाता है। कभी कभी एक व्यक्ति की हरकतें पूरी दुनिया के बारे में हमारी धारणा को खराब कर देती हैं, जिससे नफरत पैदा होती है जहां कभी प्यार पनपता था। किसी के दर्द की गहराई को समझना कुछ समझदार लोगों के लिए आरक्षित विशेषाधिकार है। इसलिए सावधानी से चलना और अधिक नुकसान पहुंचाने से बचना जरूरी है। स्वाभिमान की कीमत और रिश्तों की पवित्रता को पहचानना सर्वोपरि है। एक रिश्ता एक अभयारण्य होना चाहिए जहां व्यक्ति को स्वीकृति, समझ और अटूट समर्थन मिले। जीवन के तूफान के बीच भी व्यक्ति को सत्य और असत्य में अंतर करना सीखना चाहिए। जो लोग जरूरत के समय हमारी उपेक्षा करते हैं वे हमारे समय या स्नेह के लायक नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों से स्वयं को उनकी कठोर उपेक्षा के अधीन करने से बेहतर है कि हम उनसे दूरी बना लें। रिश्ते आपसी सम्मान और वास्तविक चिंता पर बनते हैं, सतही इशारों या भौतिकवादी गतिविधियों पर नहीं। अंत में यह वे लोग हैं जो हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, जो बारिश के बीच हमारे आंसुओं को पहचानते हैं, जो वास्तव में हमारे प्यार और स्नेह के पात्र हैं। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका विनिमय किया जा सके, यह साझा अनुभवों और आपसी समझ की भट्टी में बना बंधन है। आइए हम उन लोगों के लिए शोक न करें जो हमें छोड़कर चले गए हैं, बल्कि उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने यहीं रहना चुना है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में हमें जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए सांत्वना, शक्ति और साहस मिलता है। जितना मैं गिन सकता हूँ उससे अधिक बार अच्छाई की आड़ में धोखा खाने के बाद मैंने सीखा है कि यहाँ के लोग गिरगिट की तरह हैं, उनके असली रंग झूठ के मुखौटे के नीचे छिपे हुए हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई अंततः खुद ही सामने आ जाती है, अपने पीछे अनकहे शब्दों और टूटे हुए भरोसे का निशान छोड़ जाती है। फिर भी विश्वासघात के तूफानों के बीच मुझे एहसास हुआ कि हर झटका विकास का एक अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का असली चरित्र विपत्ति के समय ही सामने आता है, और वास्तव में जो लोग चुनौती के सामने लड़खड़ा जाते हैं वे अपनी क्षमता की परछाई मात्र होते हैं। सफलता किसी के कार्यों की मात्रा से नहीं बल्कि उनके निष्पादन की गुणवत्ता से मापी जाती है। समय के साथ गुस्सा खत्म हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो निशान छूटते हैं वे हमारे लचीलेपन की लगातार याद दिलाते हैं। निराशा के क्षणों में जब दुनिया आपकी क्षमताओं पर संदेह करती है तो अपने विश्वासों पर दृढ़ रहना और अपने संकल्प पर अटल रहना आवश्यक है। दूसरों के साथ समय बिताने से आपकी आदतें प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन अपने साथियों का चुनाव सोच समझकर करना जरूरी है। क्रोध के क्षणों में रुकना और गलती के समय झुकना सीखें, क्योंकि विनम्रता से ही सच्ची ताकत मिलती है। यदि दूसरों का दर्द आपके भीतर गूंजता है तो समझ लें कि ईश्वर ने आपको उदासीन रहने के लिए नहीं बनाया है। दूसरों को नीचा दिखाने से बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक ऐसा बोझ लेकर आता है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। याद रखें, जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो वह भगवान ही होते हैं जो सांत्वना के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। विपत्ति को देखते हुए निराश न हो, इसके बजाय इस विश्वास पर कायम रहें कि आप विकसित हो रहे हैं। आत्मचिंतन में संलग्न रहें, क्योंकि इसमें जीवन के असंख्य प्रश्नों के उत्तर निहित हैं। और जहां तक दूसरों के साथ असहमति का सवाल है तो याद रखें कि टकराव केवल और अधिक संघर्ष को जन्म देता है। पैसा कम हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी वित्तीय स्थिति से परिभाषित नहीं होता है। एक अच्छे इंसान की असली पहचान व्यक्तिगत लाभ की परवाह किए बिना दूसरों के प्रति सम्मान में निहित है। समय ही अंतिम मध्यस्थ है जो मुसीबत के समय असली और नकली के बीच अंतर करता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में वे ही लोग हैं जो अपने समर्थन में दृढ़ रहते हैं, जो वास्तव में चमकते हैं। क्योंकि जब दुनिया अपना सबसे अंधकारमय पक्ष प्रकट करती है तो वह करुणा का प्रकाश है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाएं जिसे आप जहां भी जाएं आपसे प्यार किया जाए, जिसके जाने से सभी के दिलों में यादें बनी रहें और जिसके आगमन का सभी को बेसब्री से इंतजार हो। हालांकि प्यार अनिश्चित हो सकता है, नफरत दिल की गहराइयों से निकलती है। उन लोगों की चुप्पी में जो शांति मिलती है, जिनके शब्दों से सांत्वना मिलती है, वह अद्वितीय है। सच बोलो, भले ही वह चुभता हो, क्योंकि झूठ केवल अविश्वास पैदा करता है। एक महिला की बचपन की मासूमियत एक खजाना है
जिसे उस पुरुष द्वारा संरक्षित किया जाता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। योग्यता और चरित्र जीवन भर साथ साथ चलते हैं। जहां क्षमता आपको महान ऊंचाइयों तक ले जाती है, वहीं एक अच्छा चरित्र यह सुनिश्चित करता है कि आप दृढ़ बने रहें। अक्सर प्यार एक पैटर्न का पालन करता है, जहां आप जिसे चाहते हैं वह मायावी रहता है। दिल टूटते हैं और टूटे शीशे की तरह बिखर जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं बर्बादी के निशान। कुछ लोग शिखर पर पहुंचने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि वे विनम्र लोगों के हाथों के बजाय दिग्गजों के पैरों को पकड़ना पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब मत आओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति वांछनीय हो जाए। गलतियां एक बार क्षमा करने का समय बीत जाने पर अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि प्यार न किया जाए, यह अक्सर दुनिया की सीमाओं की गहरी समझ का प्रतीक है। उन लोगों के दर्द पर विचार करें जो अब आपसे बात नहीं करते, यहाँ तक कि कुछ सबसे अच्छी दोस्ती भी प्यार के सामने लड़खड़ा जाती है। डिप्रेशन प्यार का साथी नहीं। जो लोग दूसरों के पंखों पर चढ़ते हैं वे अपनी ताकत भूल जाते हैं। नफरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती, वह सिर्फ प्यार का अभाव है। देर से मांगी गई माफी उस पीड़ा के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत है। अगर कोई हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है तो उसकी अनुपस्थिति नींद में खलल डालेगी। उनका साथ पाने के लिए व्यक्ति को पूरे दिन ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। बिना प्रयोजन कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। इतना सफल होने का प्रयास करें कि बिना किसी गुप्त उद्देश्य वाले लोग भी आपका सम्मान करें। यह विश्वास करना एक आनंददायक भ्रम था कि हम उनके जीवन में अपरिहार्य थे। मेरे जाने के बाद कुछ भी नहीं बदलेगा, तभी मेरी उपस्थिति या अनुपस्थिति का प्रभाव महसूस होगा। उन लोगों की तलाश करें जो उद्देश्यहीन बातचीत में शामिल होते हैं, क्योंकि वे वही हैं जिन्हें आप वास्तव में तलाशते हैं। नौकरी के सपने देखना ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना याद रखें। एक अनुभवी सामग्री लेखक के रूप में मैं पाठकों को गहरे स्तर पर संलग्न करने के लिए उपाख्यानों या व्यक्तिगत प्रतिबिंबों को जोड़कर आपके कथा के प्रवाह को परिष्कृत करने की सलाह दूंगा। इसके अतिरिक्त भावनाओं को जगाने और अपने दर्शकों को और अधिक मोहित करने के लिए वाक्य संरचना को बदलने और ज्वलंत कल्पना को शामिल करने पर विचार करें। मेरे भाग्य का स्वामी बनना अब अपरिहार्य लगता है। यहाँ तक कि नींद भी हमारे दिल के दायरे में एक वस्तु बन जाती है। किसी को भूल जाना और सो जाना आसान नहीं है। मैं तमाशे से बचने के लिए चुप रहता हूँ और आप मानते हैं कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द बयां करने के लिए याद किए जाने से बेहतर है चुपचाप सहना। किसी को भूलकर निद्रा के दायरे में प्रवेश करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैं हंगामा करने से बचने के लिए चुप रहता हूं और आपको लगता है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दुख व्यक्त करने के लिए बदनाम होने से बेहतर है कि चुपचाप मिट जाओ। जीवन के मैदान में अक्सर स्त्रियां ही पराजित होती हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर ही उनमें डर पैदा हो जाता है। जो लोग स्पष्ट बोलते हैं उनकी जुबान तेज और अटल होती है। फिर भी ऐसे व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देते। जब मैं तुमसे परेशान हो जाऊं तो कहाँ जाऊं? तुम्हारा एक इशारा और मैं पिघल जाता हूँ। हाँ, इससे मुझे भी दुख होता है, लेकिन यह याद दिलाता है कि अगर तुम मेरे बिना जीवित रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जो नहीं होना है वह आंसुओं से भी नहीं मिलेगा। दूसरों को धोखा देकर खुश न हो, क्योंकि जब कर्म का पहिया आपकी ओर घूमेगा तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। लोग अक्सर कहते हैं समाज क्या सोचेगा, डर से। लेकिन जो निडरता से सच बोलता है उसकी आवाज तलवार की तरह तेज होती है। जिम्मेदारी का बोझ उन लोगों पर बहुत अधिक पड़ता है जो ईमानदारी चुनते हैं। जब मैं तुमसे परेशान हो जाऊं तो कहाँ जाऊं? तुम संकेत करो और मैं समर्पण कर देता हूं। यह मेरे लिए भी दुखद है, लेकिन यह एक सबक है कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जो किस्मत में नहीं वो आंसुओं से भी नहीं मिलता। दूसरों को धोखा देने में आनंदित न हो, क्योंकि जब कर्म का चक्र वापस आएगा तो आपके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह इस बारे में नहीं है कि आप किसी और को कितना पसंद करते हैं। दर्द तब होता है जब आपको नजरअंदाज किया जाता है। किस्मत भी उसी को ताज पहनाती है जो कुछ करना जानता है। पिछले वर्षों के टूटे रिश्तों को अभी भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब उस व्यक्ति को अभी भी आपकी जरूरत हो। किसी को उसकी संपत्ति से मत आकिए, उनके दिल से जुड़े। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता, वह स्वयं को उसमें खोकर पाया गया है। जिन लोगों पर जिम्मेदारियों का बोझ है उन्हें नाराज होने या टूटने का कोई अधिकार नहीं है। दिल से नफरत करना बेहतर है जनाब।
मन से प्रेम करने पर निराशा ही हाथ लगती है। इसे ऐसे ही छोड़ देना सबसे अच्छा है। दुनिया अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना चेहरा बदलती है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपना मास्क बदलते हैं। हर कोई दावा करता है कि दुनिया एक भयानक स्थिति में है। समय बदलता है और परिस्थितियां भी। ऐसी दुनिया में जहां संबंध स्थिति के आधार पर बनाए जाते हैं, जहां मुस्कुराहट के नीचे गुस्सा उबलता है और जहां वादे अक्सर टूट जाते हैं, वहां जो वास्तव में मायने रखता है उसे नजरअंदाज करना आसान है। लेकिन अराजकता के बीच, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत संघर्षों के शोर के बीच एक सरल सत्य है, प्रेम। प्रेम हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा लेकिन मायावी सार है। यह वह गर्माहट है जो हमारे घरों को भर देती है। एक ऐसी दुनिया में हमारी थकी हुई आत्माओं के लिए मरहम है जो अक्सर ठंड और उदासीनता महसूस कर सकती है। फिर भी प्यार हमेशा उन लोगों द्वारा नहीं समझा जाता है जिन्होंने कभी इसके आलिंगन को महसूस नहीं किया है। यह तर्क और कारण की बाधाओं से परे दिल से बोली जाने वाली भाषा है। यह अशांति के रेगिस्तान में शांति का मरुद्यान है। और जो लोग इसे पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, वे इसे अपने अस्तित्व के हर अंग के साथ संजोते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन की अनिश्चितताओं के बीच प्यार उनका दृढ़ सहारा बना हुआ है। लेकिन प्यार सिर्फ रोमांटिक उलझनों या भव्य इशारों के बारे में नहीं है। यह दयालुता के सरल कार्यों में, मित्र के कोमल स्पर्श में, साथियों के बीच साझा की गई हंसी में पाया जाता है। यह वह धागा है जो हमारे जीवन के ताने बाने को बुनता है और हमें मानवता के एक नाजुक नृत्य में एक साथ बांधता है। इसलिए जब हम अस्तित्व की जटिलताओं से निपटते हैं, तो आइए हम उपचार करने, उत्थान करने और बदलने की प्रेम की शक्ति को न भूलें, क्योंकि अंत में यह प्यार ही है जो हमें परिभाषित करता है, जो हमारी यात्रा को अर्थ देता है और जो अंततः हमें घर तक ले जाता है। ऐसी दुनिया में जहां प्रेम कहानियां सिल्वर स्क्रीन तक ही सीमित लगती हैं, यह विश्वास करना आसान है कि सच्चा प्यार केवल कल्पना के दायरे में ही मौजूद है। लेकिन वास्तविकता के दायरे में कदम रखें और आप प्यार को उसके सबसे शुद्ध रूप में देखेंगे। यह दो आत्माओं के बीच साझा किए गए शांत क्षणों में है, उन लोगों के लिए किए गए बलिदानों में है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। सच्चा प्यार भव्य इशारों या असाधारण प्रदर्शनों के बारे में नहीं है, यह छोटी छोटी चीजों के बारे में है। प्रोत्साहन के फुसफुसाए हुए शब्द, हाथ का कोमल स्पर्श, विपत्ति के समय में अटूट समर्थन। फिर भी जीवन की कोलाहल के बीच अक्सर हमारे निकटतम लोग ही होते हैं जो हमारे विश्वास को धोखा देते हैं, जो हमें अपने झूठे वादों और खोखले शब्दों से धोखा देते हैं। लेकिन इस तरह के विश्वासघात के सामने भी आशा की एक झलक बनी रहती है, मानव आत्मा की लचीलापन, क्षमा और मुक्ति की क्षमता में विश्वास। क्योंकि यह हमारे संघर्षों के माध्यम से है कि हम अपनी असली ताकत का पता लगाते हैं, और यह हमारे दर्द के माध्यम से है कि हम जीवन के क्षणभंगुर क्षणों की सुंदरता की सराहना करना सीखते हैं। इसलिए आइए हम दूसरों के धोखे या जीवन में आने वाली परीक्षाओं से निराश न हों। इसके बजाय आइए हम प्रत्येक चुनौती को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें, परिवर्तन के लिए और हमारी समझ को गहरा करने के लिए कि वास्तव में प्यार करने और प्यार पाने का क्या मतलब है। नमक जैसा चरित्र बनाएं, अपरिहार्य फिर भी कभी अधिक न हो। ऐसा व्यक्ति जिसके बिना दूसरे काम नहीं कर सकते, फिर भी कोई भी इसके बिना रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले के जमाने में जब कोई घायल हो जाता था तो लोग हल्दी और चूना लगाते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग स्टेटस लगाते हैं। हर किसी की संपर्क सूची उनके फोन पर भरी हो सकती है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अकेला महसूस करता है। जब आप किसी के 99 गुणों में से एक दोष के लिए उसकी आलोचना करते हैं, तो उनसे यह अपेक्षा न करें कि अगली बार वे उन 99 गुणों पर भी भरोसा करेंगे। ओह समय, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैंने जो कुछ भी सीखा है, आपसे ही सीखा है। आपकी वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो, खुशी के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सुनो, जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं और जो जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं खुद आज भी अजनबी हूँ। आपने मुझे कैसे समझा? अक्सर मीठा बोलने वाले ही आपके भरोसे को धोखा देते हैं। जिंदगी में दौलत से ज्यादा जरूरी है ज़मीर का अमीर होना। भविष्य बताएगा कि मैं चुप क्यों रहा। कम उम्र में खुशी का सामना करना किसी व्यक्ति को कभी भी बुद्धिमान नहीं बनने देता है, जबकि कम उम्र में दुख का सामना करने से दुनिया भर का ज्ञान मिलता है। जो लोग कम में जीना सीख लेते हैं, उन्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होती, जबकि जो लोग प्रचुरता के पीछे भागते हैं, वे हमेशा अधूरे रह जाते हैं। जो व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है,
परंतु करता कुछ नहीं, वह सदैव असफल रहता है। यदि अतीत आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है कदम उठाने का।